Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 22, the Champa flower in the English Balbharti textbook in class 4. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द चंपा फ्लावर। बच्चों चंपा एक फ्लावर का नाम है जिसको लोग बहुत सारी चीज़ों बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आपने बच्चों चंपा फ्लावर देखा होगा। सी हियर द पिक्चर ऑफ चंपा फ्लावर। चंपा फ्लावर बहुत सारी चीज़ों बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे परफ्यूम, इतर, अगरबत्ती, सोप और क्रीम, ऑइंटमेंट, स्किन क्रीम, लोशन और अगरबत्ती हो गई। और जैसे हम मम्मा जैसे बाल बनाती है, श्रृंगार करती है, तो देखो मम्मा चंपा के फ्लावर अपने बालों में ज़रूर लगाती है। और जब देखो हम बच्चों मम्मी डैडी हमें मंदिर में लेके जाते हैं तो आपने मंदिर में देखा होगा कि लोग भगवान के जो रहती है ना, भगवान की जो सेज रहती है, भगवान के पास क्या चढ़ाते हैं? भगवान के पास क्या चढ़ाते हैं? चंपा फ्लावर चढ़ाते हैं। कि आपने देखा होगा चंपा फ्लावर का इस्तेमाल लोग किस तरह करते हैं। लोग अगरबत्ती बनाते हैं, चंपा फ्लावर से परफ्यूम बनाते हैं, लोशन बनाते हैं, स्किन क्रीम बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं, अगरबत्ती। आज जब लोग आप अगर मम्मी पापा के साथ मंदिर जाते हो तो लोग देखो चंपा फ्लावर थाली में लेके भगवान की आरती लेते हैं। और देखो मम्मा जब श्रृंगार करती है, सजती संवरती है, तो देखो मम्मा बालों में क्या लगाती है? चंपा के फूल लगाती है। आप चंपा के फ्लावर देख सकते हो। तो आज हम चंपा फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे कि इस पोयम में जो पोएट है चंपा फ्लावर के बारे में क्या कहना चाहता है। सी हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द चंपा फ्लावर ट्री। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा चंपा फ्लावर का ट्री है जहाँ पे बहुत सारे चंपा फ्लावर खिले हुए हैं। सो लेट्स बिगिन आवर पोयम। हम अपने पोयम की शुरुआत करते हैं। सपोजिंग आई बिकेम अ चंपा फ्लावर जस्ट फॉर फन। अभी इस पोयम में पोएट क्या बोल रहा है? जो लेखक है इस पोयम को लिखा है तो क्या बोल रहा है? अगर काश मैं चंपा फ्लावर होता, अगर मैं चंपा फ्लावर बन जाता तो मैं बहुत मज़े करता। एंड ग्रू ऑन अ ब्रांच हाई अप दैट ट्री। अगर मैं चंपा फ्लावर बन जाता, सपोज एग्जाम्पल, अगर मैं चंपा फ्लावर बन जाता तो मैं कहाँ ग्रो होता? ऐसी जो पेड़ों की डाली होती है, जो ट्रीज की ब्रांचेस रहती है, तो वहाँ पे मैं ग्रो होता। तो आपने बच्चों चंपा फ्लावर का अगर ट्री देखा होगा तो देखो चंपा फ्लावर कहाँ पे ग्रो होते हैं? जो ट्रीज रहते हैं, ट्रीज के ब्रांचेस पर, उनकी डालियों पे खिलते हैं, वहाँ पे बड़े होते हैं, वहाँ पे ग्रो होते हैं। तो इस पोयम में पोएट क्या कहना चाहता है कि इस पोयम को किसने, जो पोएट चंपा फ्लावर जो पोयम है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इस पोयम में पोएट क्या बोल रहा है? अगर मैं चंपा फ्लावर होता तो मैं पेड़ों की डालियों पे ऐसे खिला हुआ रहता, जैसे पेड़ पे कैसे फूल खिले हुए रहते हैं, तो वैसे ही मगर मैं बहुत मज़े करता, मैं कभी नीचे नहीं आता, मैं पेड़ों की डालियों पे खिला हुआ रहता। And shook in the wind and laughter and dance upon the newly budded leaves. Would you know me? Would you know me, mother? अभी क्या बोल रहा पोएट्स पोयम में? अगर मैं काश चंपा फ्लावर होता तो पेड़ों की ऊंचाइयों पे मैं खिला रहता, अब मुझे कोई पकड़ता नहीं। मैं न्यू न्यू लीव्स जो ग्रो होती उनके साथ मज़े करता, खेलता, हंसता, बोलता सारी ज़िंदगी वहीं पे गुजारता, मुझे किसी चीज़ की डर नहीं रहती। मैं हवाओं के साथ, मतलब तेज़ तेज़ अगर पेड़ों के ऊपर हवाओं आती तो उनके साथ हंसता, खेलता, नाचता, और मुझे कोई पकड़ता भी नहीं। तो वो क्या बोल रहा है? डिड यू नो मी मदर। अभी जो मदर है, जो मम्मी है, तो क्या जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी होती है, तो इस पोएट की मम्मी कैसा हमें हर बार में हमें मम्मा हमारे घर में हमें हमेशा वॉच करती रहती कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं। तो मम्मा हमें हमेशा 24 टाइम हमें वॉच करते रहती। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई नहीं देखता, मैं बिंदास चंपा फ्लावर की तरह पेड़ों पे खिला हुआ रहता, मुझे कोई नहीं देखता। मैं हवाओं के साथ खेलता, नाचता, घूमता फिरता, हवाओं के साथ मैं क्या करता? हंसता और नाचता, मुझे कोई नहीं छू सकता था क्योंकि मैं पेड़ों की डालियों पे खिला हुआ हूँ। You would call, baby, where are you? I should laugh to myself
You would call, baby, where are you? So I should laugh to myself and keep quiet. I should slyly open my petals and watch you at your work. अभी यहाँ पे क्या बोला, अगर मम्मा मुझे ढूंढने की कोशिश करती, जैसे मैं सपोज एग्जाम्पल चंपा फ्लावर बना हूँ और अगर मुझे मम्मा ढूंढने के लिए बोलती तो मैं कहाँ हूँ, मम्मा बोलती ना तुम कहाँ होता हो कहाँ हो, लेकिन मैं तो चंपा फ्लावर बन गया हूँ। और चंपा फ्लावर कैसा पेड़ों की ऊंचाइयों पे, डालियों पे, ब्रांचेस पे ग्रो होता है, उगता है। तो मैं मतलब मैं अपने आप पर हंसता, मैं चंपा फ्लावर जैसे पोएट क्या बोल रहा है, मैं अपने आप पर हंसता और धीरे धीरे अपने जो पेटल्स है उनको खोलता। जो चंपा फ्लावर के पेटल्स आप देख सकते हो, जो उसकी जो कली है धीरे धीरे खुल रही है, और मैं खामोशी से बैठा रहता पेड़ों की डालियों पे। और मैं आज चालाकी से क्या करता, मैं अपने जो मेरी चंपा फ्लावर की जो पेटल्स है धीरे धीरे खोलता, और मैं खामोशी से सारा काम देखता रहता कि आसपास क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है। कि बच्चों इस पोयम में पोएट क्या कहना चाहता है कि चंपा फ्लावर जो है, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। और चंपा फ्लावर से हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे हमने अगरबत्ती बनाते हैं चंपा फ्लावर से, हेयर ऑयल और सोप, परफ्यूम, सेंट, स्किन क्रीम, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जैसे भगवान की पूजा करने के लिए हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। हम भगवान के पास क्या डालते हैं, उनकी ब्लेसिंग के लिए, आशीर्वाद के लिए भगवान पर क्या चढ़ाते हैं, हम फ्लावर्स चढ़ाते हैं और उनका ब्लेसिंग लेते हैं। तो हमने देखा कि पोएट क्या कहना चाहता है, अगर मैं चंपा फ्लावर बन जाता तो पेड़ों के ब्रांचेस पे ग्रो होता और मैं न्यू लीव्स के साथ हंसता और नाचता। हंसता और नाचता और मुझे कोई पकड़ता नहीं। अगर मम्मा मुझे ढूंढने के लिए आती, देखने के लिए आती कि मेरा बेबी कहाँ है, तो मैं मैं हंसने लगता और खामोशी से बैठ जाता और धीरे धीरे अपने 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 पेटल्स ओपन करता और सारा काम देखते रहता कि लोग क्या कर रहे हैं। When after your bath with wet hair spread on your shoulder, we walk through the shadow of the champa tree to the little courts where you say your prayer, you would notice that the scent of the flower, but know that it came from me. जैसे आप लोग बच्चों आप जैसे हम लोग नहाते हैं, नहाने निकलने के बाद हम हेयर पे क्या अप्लाई करते हैं, हम एवरी डे वी टेक अ बाथ, हम रोज़ाना नहाते हैं, लेकिन जब हम नहा के निकलते तो हम अपने हेयर में क्या लगाते हैं, हम हेयर ऑयल लगाते हैं। लेकिन वो किसका बना होता है बच्चों, चंपा फ्लावर का बना होता है। Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 22, The Champa Flower in English बाल भारती टेक्स्ट बुक क्लास 4। बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा पोएम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है द चंपा फ्लावर। इस पोएम को पढ़ने में, सुनने में, समझने में आज आपको बहुत मज़ा आएगा। सो लेट्स बिगिन आवर पोएम द चंपा फ्लावर। बच्चों चंपा फ्लावर आपने देखा होगा, आपने अपने एनवायरनमेंट में, अपने घर के आसपास कभी मम्मा ने भी लाया होगा। तो देखो चंपा एक फ्लावर का नाम है जो बहुत सारी चीज़ों बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम हेयर ऑयल लगाते सरों में, और परफ्यूम और लोशन हो गया, स्किन क्रीम हो गई, अगरबत्ती हो गया, सोप हो गया। और देखो बच्चों आप मम्मी पापा के साथ ज़रूर मंदिर गए होंगे। देखो ऐसी बहुत सारी जो धर्मार्मिक प्लेस होती है, मंदिर में देखा होगा लोग, देखो थाली में लेके भगवान की चंपा फ्लावर को लोग थाली में लेते हैं और भगवान की आरती लेते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो चंपा फ्लावर की हम पोएम की शुरुआत करते हैं कि ये बहुत अच्छा पोएम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ चंपा फ्लावर ट्री। आपने चंपा फ्लावर का ट्री यहाँ पे देख सकते हो, एक बड़ा सा चंपा फ्लावर का ट्री है जहाँ पे बहुत सारे चंपा फ्लावर उगे हुए हैं, खिले हुए हैं। Supposing I become a champa flower just for fun, grow on a branch high up that tree, and shook in the wind and with laughter and dance upon the newly budded leaves. Would you know me, mother? अभी यहाँ पे जो पोएम है, जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है कि इस पोएम में यहाँ पे अगर मैं चंपा फ्लावर बन जाऊँ, सपोज एग्जाम्पल
जस्ट फ़न के लिए, मैं अगर चंपा फ्लावर बन जाऊँ फ़न के लिए, तो मैं पेड़ों के ब्रांचेस पे ऊपर उगा रहूँगा, पेड़ों की ऊंचाइयों पे उगा रहूँगा, खिला हुआ रहूँगा। मैं वहाँ पे जो न्यू न्यू लीव्स आती है चंपा फ्लावर की ट्री के आसपास, जो न्यू न्यू पत्तियाँ आती है, मैं उनके साथ हंसूँगा और उनके साथ खूब नाचूँगा। अब मुझे कोई भी पकड़ेगा नहीं। तो वो जैसे हमारे घरों में हमारी मम्मी रहती है, हमारा हर काम वॉच करते रहती कि हम क्या पढ़ाई कर रहे, क्या लिखाई कर रहे, हम क्या खा रहे, क्या खेल रहे हैं। तो यहाँ पे तो मुझे कोई नहीं देखेगा, मैं पेड़ों की ऊंचाइयों पे खिला रहूँगा, मैं जो न्यू न्यू लीव्स आएगी उनके साथ हंसूँगा और नाचूँगा, मुझे कोई भी नहीं देखेगा, मैं मज़े से ग्रो होऊंगा। वॉक थ्रू द शेडो ऑफ द चंपा ट्री, जैसे हम चंपा ट्री के पास से गुजरते हैं, टू द लिटिल कोर्ट वेर यू से योर प्रेयर, जैसे हम भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं तो हम थाली में क्या लेते हैं, चंपा फ्लावर लेते हैं, भगवान के पास चढ़ाते हैं। यू वुड नोटिस दैट द सेंट ऑफ द फ्लावर बट नो डेट इट केम फ्रॉम मी, आपने चंपा फ्लावर की खुशबू ज़रूर सूंघी होगी, लेकिन वो खुशबू कहाँ से आती है, चंपा फ्लावर की तरफ से आती है। जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं और चंपा फ्लावर लेते हैं, हाथों में लेते हैं, अब थालियों में लेते हैं, लेकिन उसकी खुशबू बहुत अच्छी की खुशबू बहुत अच्छे से होती है। लोग जैसे हेयर ऑयल में इस्तेमाल करते हैं और उसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है। जैसे हम चंपा ट्री के पास गुजरते हैं तो उसका साया हमें ज़मीन पे दिखाई देता है। जैसे हम भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो थाली में हम उसकी आरती के लिए हम चंपा फ्लावर लेते हैं, भगवान पे चढ़ाते हैं और चंपा फ्लावर हम थाली में लेते हैं और वो भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो देखो खुशबू कहाँ से आती है, वो चंपा फ्लावर की तरफ से आती है। When after the midday meal, you sat at the window reading, we sat at the window reading रामायणा। लेकिन जब हमारा मिड डे होता है, जब हम अपना लंच लेते हैं, जब आधा दिन हमारा ख़त्म होता है, तो हम विंडो पे बैठ जाते हैं और क्या पढ़ने लगते हैं, रामायणा, जो एक भगवान की किताब होती है। एंड द ट्रीज शेडो फेल ओवर योर हेयर एंड योर लैप, जो ट्री की परछाई हमारी कहाँ पे आती है, आपके बालों पे और आपके लैप पर आती है। आई शुड फ्लिंग माई वी लिटिल शेडो आफ्टर द मिड डे मील यू सेट एंड द विंडो रीडिंग रामायणा। जैसे आपका आधा दिन हो जाता है, आप खाना वाना खा लेते हो, तो आप इवनिंग में विंडो के पास बैठ जाते हो और रामायण पढ़ने लगते हो। लेकिन जब आप ट्री की शेडो देखते हो, जब चंपा ट्री की शेडो देखते हो, तो देखो उसकी परछाई आपके हेयर पे दिखती है और या तो आपके लैप पे दिखती है। आई शुड फ्लिंग माई वी लिटिल शेडो, मतलब आप अपनी थोड़ी परछाई आप अपने ऊपर लाते हो ऑन टू द पेज ऑफ योर बुक एंड जस्ट वेयर वॉर यू रीडिंग, वेयर यू आर रीडिंग, आप अपनी परछाई कहाँ आपने चंपा ट्री की जो शेडो रहती है। When after the midday meal you sat at the window reading रामायणा, लेकिन जैसे आपका आधा दिन गुजर जाता है तो इवनिंग में आप रामायण की किताब पढ़ने के लिए बैठते हो। Thus the tree shadow fell over your hair and your lap, चंपा ट्री की जो शेडो रहती है वो आपके हेयर और आपके लैप पर आती है। और आई शुड फ्लिंग माई वी लिटिल शेडो, और जो चंपा फ्लावर रहती है वो अपनी थोड़ी सी शेडो आपकी बुक में डालना चाहती है, ऑन टू द पेज ऑफ योर बुक एंड जस्ट वेयर वॉर यू रीडिंग, वो अपनी परछाई आपकी बुक के पास लाना चाहती है जहाँ पे आप रीड कर रहे होते हो। बट यू वुड गेस दैट इट वॉज द टाइनी शेडो ऑफ योर लिटिल चाइल्ड, लेकिन वो आप देख सकते हो वो बहुत थोड़ी सी परछाई रहती है, जैसे एक छोटे बच्चे की परछाई होती है। When in the evening we went to the cowshed, I should suddenly drop onto the earth again and beg you to tell me a story. लेकिन जब शाम होती तो आप काउशेड के पास जाते हो, काव के पास जाते हो। फिर उस दिन उस टाइम पे क्या होता है, मैं सडनली क्या करती हूँ, मैं ज़मीन पे गिर जाती हूँ। जैसे चंपा फ्लावर जो रहता है वो इवनिंग में क्या होता है, ज़मीन पे गिर जाता है। आप देख सकते हो कैसा ज़मीन पे गिरा हुआ है। जैसे आप इवनिंग में काउ शर्ट के पास गए हो और उस टाइम क्या होता है, चंपा फ्लावर इवनिंग में ज़मीन पे गिर जाता है। अब बेग यू टू टेल मी अ स्टोरी, फिर आप बोलते हैं कि क्या आप मुझे स्टोरी सुना सकते हो। वेयर हैव यू बीन यू नॉटी चाइल्ड, तुम कहाँ गए थे छोटे से बच्चे। आई विल नॉट टेल यू मदर, मम्मी मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा, मैं तो थोड़ी देर के लिए चंपा फ्लावर बना था। That's what you and I would say then. आपने बच्चों देखा कि इस पोयम में कैसा जो पोएट है वो क्या बोलता है कि क्या, तो बच्चों इस पोएम को किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। हम इसकी मीनिंग भी देख लेंगे कि मीनिंग क्या है। स्लाइली का मतलब क्या होता है, नोइंग सीक्रेट मैनर, मतलब चालाकी से काम करना, चालाकी करना, दिमाग
फ्लिंग का मतलब फेंकना, वी लिटिल यानी बहुत थोड़ा सा, ज़रा सा। कि आप इस पोयम में देखा होगा जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि इस पोयम चंपा फ्लावर है। अगर आप इस पोयम में चंपा फ्लावर बन के देखोगे बच्चों, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत मज़ा होगा। आप ट्री पे ग्रो होंगे और आपको नए नए ट्रीज लीव्स के साथ उगोगे, आप हंसोगे, खिलोगे, और मम्मी आपको ढूंढ नहीं पाएगी कि आप कहाँ पे बैठे हो। आप धीरे धीरे अपने पेटल्स ओपन करोगे और आप आपने देखा कि आपने देखा कि इस पोयम जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इस पोयम में जो पोएट बने हैं, उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप चंपा फ्लावर बन के देखोगे तो आप कैसा पेड़ों की डालियों में ग्रो होगे, जहाँ पे नए नए पेटल्स खुलते हैं। तो आपने बच्चों इस पोयम में देखा, जो पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर, इस पोयम में क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप चंपा फ्लावर बनोगे तो आप ट्रीज के ब्रांचेस पे ग्रो होगे। जैसे इस पोयम में आपने देखा कि अगर आप पोएट बनोगे, आप रविंद्रनाथ टैगोर जो पोएट है वो क्या कहना चाहते हैं। बच्चों आपने क्या देखा कि पोएट क्या कहना चाहता है, अगर आप चंपा फ्लावर करोगे तो ट्री की ब्रांचेस पे ग्रो होगे, जहाँ पे जैसे चंपा फ्लावर पेड़ों पे उगता है, तो आप क्या होगे। और आप बोलते हैं ना पेड़ों पे ग्रो होगे, आप न्यू लीव्स के साथ हंसोगे, हिलोगे, खाओगे, नाचोगे, खूब मज़े करोगे, और आपको मम्मा ढूंढ नहीं पाएगी। और आपने कैसा देखा, अगर आप चंपा का मतलब जो चंपा फ्लावर है हर काम के लिए इस्तेमाल होता है, हेयर ऑयल के लिए, लोशन बनाने के लिए, स्किन क्रीम हो गया, परफ्यूम हो गया, साबुन बनाने के लिए, हर चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आपका आधा दिन गुजर जाता है तो आप जब रामायण की किताब पढ़ते हो तो आपकी परछाई, जो चंपा ट्री की परछाई आपकी बुक पर आती है। और जब इवनिंग में जाते हो, तो इवनिंग में आपको आउटसेट के पास जाते हो तो आपको चंपा फ्लावर आपको ज़मीन पे गिरा हुआ दिखाई देता है कि वो ज़मीन पे गिर गया है। फिर बाद में अगर उसे कोई बच्चा उठाता है तो आप उसको क्या बोलते कि आप कहाँ गए थे, वेयर हैव यू बीन वी नॉटी चाइल्ड। तो वो क्या बोलता है, मम्मी मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज मैं तो थोड़ी देर के लिए चंपा फ्लावर बना था। बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।